जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज जीके जीएस का शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हम केवल वही प्रश्न शामिल किए हैं जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? आपको बताना है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए कितनी सीट आरक्षित है। 1, 2, 3 या फिर 4? तो सही उत्तर होगा 2 सीट आरक्षित है। कितनी? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए 2 सीट आरक्षित हैं, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा उद्देशिका में। किसमें? तो भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1790 में, 1795, 1798 या फिर 1799 में? तो बिहार का चौरी जो विद्रोह हुआ था ये 1798 में। कब? तो 1798 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। आप लोग सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आगे काम कर सकें। तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन या फिर 74वां संविधान संशोधन? तो सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब पूछा जाए तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसके द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया? संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, व्यक्ति की गरिमा, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक? तो सही उत्तर हो जाएगा समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक? तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना, याद रखेंगे। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? समानता, संप्रभु, अखंडता, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक? तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो सही उत्तर हो जाएगा अखंडता। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अखंडता, क्योंकि ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, याद रखेंगे। अगला है, संविधान की प्रस्तावना का विधित स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक? तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो राइट आंसर होगा यह लागू नहीं किया जा सकता। क्या होगा? तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता, याद रखेंगे। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया था? 24वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 22वें संविधान संशोधन या फिर 44वें संविधान संशोधन? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या? तो भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट है, अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? आपको बताना है
कि अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? 1730, 1733, 1736 या फिर 1740। तो अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा 1733 में। कब? तो अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो 1733 में। कब? तो 1733 में, याद रखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत में, नागरिकता में, संविधान की प्रस्तावना में, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न, तो ये कहाँ किया गया है प्रयोग? तो संविधान की प्रस्तावना में। कहाँ पर? तो राइट आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना में। याद रखेंगे कहाँ पर? तो हम भारत के लोग शब्दों का जो प्रयोग किया गया है कहाँ पर? तो संविधान की प्रस्तावना में। अगला है, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, या सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? सार्वभौमिकता, समाजवाद, क्रियावाद, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा सार्वभौमिकता। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा सार्वभौमिकता। अगला है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? आपको बताना है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो सही उत्तर हो जाएगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्या होगा? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। याद रखेंगे, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, संघीय, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो सही उत्तर होगा संघीय। संघ है लेकिन संघीय शब्द का जो कोई जिक्र है प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो याद रखेंगे संघ तो है लेकिन संघीय शब्द नहीं है। अगला है, भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया? 1820, 1825, 1829 या फिर 1830 में। तो भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया? तो सही उत्तर होगा 1829 में। कब? तो भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया? तो 1829 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो सही उत्तर होगा आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो राइट आंसर होगा धार्मिक न्याय। क्या नहीं है? तो धार्मिक न्याय नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो सही उत्तर होगा उद्देशिका। क्या होगा? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो राइट आंसर होगा उद्देशिका। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, के मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर या फिर महात्मा गांधी। तो सही उत्तर होगा के मुंशी। क्या होगा? तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो के मुंशी इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अंबेडकर ने। किसने? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो बी.आर. अम्बेडकर इसका राइट आंसर होगा। अगला है,
किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? केशवानंद भारती, गोलकनाथ, वेरुवारी, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक? तो सही उत्तर होगा वेरुवारी। क्या होगा? तो वेरुवारी होगा। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो वेरुवारी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? वेरुवारी विवाद, गोलकनाथ, केशवानंद भारती विवाद, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा केशवानंद। क्या होगा? तो केशवानंद भारती विवाद। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो केशवानंद भारती विवाद हो जाएगा राइट आंसर। दरभंगा में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? अप्रैल 1940, मई 1940, जून 1940 या फिर जुलाई 1940? तो सही उत्तर होगा इसका अप्रैल 1940 में। कब? तो दरभंगा में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो अप्रैल 1940 में। कब? तो अप्रैल 1940 में। अगला है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? 1, 2, 3, 4 या फिर 5? तो सही उत्तर होगा 3 प्रकार के न्याय। कितने? तो भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था है? सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था है? तो सही उत्तर होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्या होगा? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक इसका राइट आंसर कहां पर है? तो सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक। अगला है, भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, सभी को पता है भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, भारत की जनता द्वारा, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक? तो भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? सही उत्तर हो जाएगा भारत की जनता के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता के द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक? तो सही उत्तर होगा इनमें से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो इनमें से एक से अधिक। अगला है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947, 1951, 1935 या फिर 1950? तो सही उत्तर होगा 1950 में। कब? तो राइट आंसर होगा 1950 में। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में। सेकंड लास्ट प्रश्न था दोस्तों। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन है आप लोग वीडियो जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। अगला है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1949, 15 अगस्त 1949 या फिर 15 नवंबर 1949? तो बताना है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। कब? तो 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। 30 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।